तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ। रिजल्ट लोगों के सामने है। महाविकास आघाड़ी पस्त हुई और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है और अब बहुत जल्द आपको अगले मुख्यमंत्री का नाम भी मालूम चल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर कुछ छोटी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, यानी कि वहां पर तो 288 विधानसभा क्षेत्र, लेकिन कुछ ऐसी पार्टी थी जिनके किंग मेकर होने के इम्कानात थे, वो भी बुरी तरीके से पस्त हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 16 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ा और हद तो यह हो गई कि उनके 2 सिटिंग एमएलए में से एक एमएलए चुनाव हार गए और एक एमएलए बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए हैं। बहुत कम मार्जिन से, यह इतना कम मार्जिन था कि एक झटके में वो चुनाव हारने वाले थे, लेकिन शुक्र है कि आखिरी राउंड में उनकी जीत हो गई। अब दूसरे इनका जो धूले विधानसभा क्षेत्र है, जहां के इनके प्रत्याशी ने जम करके काम किया था। 5 सालों में 1300 करोड़ रुपए का काम अपनी आवाम के लिए किया, लेकिन इसके बावजूद जनता ने उन्हें हरा दिया। और 14 जो क्षेत्र है विधानसभा, वहां पर भी इन्हें बुरी तरीके से लगभग हार मिल गई। हालांकि कुछ सीट पर ये दूसरे नंबर पर रहे, कुछ पे ये तीसरे नंबर के रहे, लेकिन हार तो हार है। और जो हार मिली है, इसके बाद लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी हार कैसे मिल गई। और इन सब सवालों में सबसे बड़ा सवाल वो ये कि इम्तियाज जलील कैसे चुनाव हार गए। जिन इम्तियाज जलील को जिताने के लिए पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में पहुंची और वहां उनके लिए प्रचार किया, आखिरकार वहां उनकी हार कैसे हो गई? किसने इम्तियाज जलील को हराया? कौन इम्तियाज जलील के हारने के लिए जिम्मेदार है? यह बड़ा सवाल है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं औरंगाबाद ईस्ट के तमाम प्रत्याशियों के रिजल्ट की तरफ और फिर आपको हम खुद बताएंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने इम्तियाज जलील को चुनाव हरा दिया। देखिए, वैसे तो मजलिस ने इस बार अपनी तमाम कोशिशें की, तमाम तरीके की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये लोग चुनाव हार गए। हमारे सामने आपके अभी एक पूरा जो कहा सकता है रिजल्ट है, वो आपके सामने आने वाला है। देखिए दोस्तों, ये है हमारे सामने औरंगाबाद पूर्वी का रिजल्ट। आप यहां पर आंकड़ों को देखेंगे, आपको तमाम खेल समझ में आ जाएगा। इम्तियाज जलील 2161 वोटों से चुनाव हार गए। 91,113 वोट इन्हें मिला। 91,113 वोट इन्हें मिला और इसके बाद जो कहा सकता है राउंड थी, 24वीं राउंड, वो खत्म हुई और 2161 वोटों से इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। हमने शुरू में आप लोगों से कहा था, जब हम लाइव थे, 1.5-2 घंटे लाइव रहे, उस वक्त हमने आपको बताया था कि 94,000 का आंकड़ा जो होगा वो एकदम से सेफ होगा और 94,000 लाने के बाद इम्तियाज जलील की जीत हो जाएगी। जब वो 70,000 के आसपास थे, तभी हमने कहा था कि अब इन्हें 24,000 चाहिए, लेकिन वो वोट नहीं गेन कर सके और अतुल सावे जो बहुत पीछे चल रहे थे, अचानक इनकी पेटी खुली और फिर इन्होंने जो है वो जीत हासिल कर ली। पेटी का मतलब पैसा नहीं है, यानी कि जो मत पेटी था उसमें इनके जो नंबर्स थे वो अचानक से बढ़े, क्योंकि इनके एरियाज के जो ईवीएम थे उनकी काउंटिंग शुरू हुई। अब देखिए, हारे कितने वोट से? 2161 वोट से। अब आपको ले चलते हैं इस क्षेत्र के अलग अलग नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहां पर वोट मिली 12,558। अगर 12,568, अगर ये 12,568 इसमें होती इम्तियाज जलील साहब को, अगर ये वोट चला जाता तो इम्तियाज साहब आराम से चुनाव जीत जाते। चलिए इनको छोड़ देते हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के कैंडिडेट को 6,507 वोट मिला। अगर ये वोट भी इन्हें मिल जाता तो ये चुनाव जीत जाते। अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 2 बार के प्रत्याशी रहे, 14 में 19 में दोनों बार वो चुनाव हार गए और इस बार इम्तियाज जलील जो है यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने जो है पार्टी बदल ली और समाजवादी पार्टी ने, अबू आसिम आजमी ने इम्तियाज जलील के खिलाफ इन्हें टिकट दे दिया और इन्होंने महज 5,943 वोट गेन किए। चुनाव तो बुरी तरीके से हारे, जमानत तो जब्त करवा ली, लेकिन इम्तियाज जलील को हराने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए।
आगे देखिए, यह है शीतल सचिन बनसोड़े जिन्हें 1233 वोट मिला है महज। इसके अलावा अब आप देखिए कि कैसे वोट बंटता है। शहजाद खान साहब 672 वोट, ईसा यासीन 567 वोट, पासू शेख 495 वोट, नीता अभिमन्यु भलेरो 472 वोट, राहुल पंडित साबले 369 वोट, शमीम मोहम्मद शेख को 315 वोट, शमीम मोहम्मद शेख को सिर्फ 315 वोट, वैशाली देवीदास जिने को 188 वोट, 157 वोट योगेश रामदास को मिला है, जयप्रकाश गुलाब राव को 155 वोट। और जिन जकीरा ने यानी कि शकीला ने यह इल्जाम लगाया था इम्तियाज जलील पर कि इम्तियाज जलील ने जो है वो वोट खरीदने का काम किया, फर्जी मतदान करवाया, उन्हें वोट मिले हैं कुल 142 वोट, 200 से कम वोट मिले हैं इन्हें। इसके अलावा लतीफ जब्बार खान 130, साहिब खान साहब 113 और सद्दाम साहब 99, मोहम्मद सर नसीम भाई जो है मोहसिन सर नसीम भाई को 82, सलीम उस्मान पटेल को 89, शेख गुफरान साहब को 67, हनीफ साहब को 65, संतोष साहब को 64, उसके अलावा तस्नीम बानो इकबाल को 61 वोट और नाटो को मिला 1286 वोट। वाह रे मुसलमानों, क्या जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। खुद तो 200, 400, 300, 200, 135, 50 वोट लेकर के आए, लेकिन जो प्रत्याशी चुनाव जीत सकता था वो अंत में चुनाव हार गए और उनके राजनीतिक करियर पर एक बड़ा धब्बा लग गया। एक ही साल में दो बड़े झटके इम्तियाज जलील को मिल गए। पहले तो औरंगाबाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री का जब चुनाव था तो पार्लियामेंट्री हार गए, इस बार असेंबली हार गए। आप सोच सकते हैं कि एक नेता के ऊपर ये कितना बड़ा दबाव होगा कि आप सांसदी हार गए, विधायकी लड़े तो विधायकी हार गए। ये एक ऐसा बोझ होगा इम्तियाज जलील पर जिनसे उभरने में उनको काफी वक्त लग सकता है। लेकिन जिम्मेदार कौन है ये सोचने वाली बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक लोकतांत्रिक मुल्क में हर एक व्यक्ति विशेष को यह आजादी है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जब बात होती है इख्तिदार की, जब बात होती है अपने लोगों को इत्तेहाद के साथ जिताने की, अपने लोगों को इख्तिदार देने की, अपने लोगों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक होने की, तब यह सोचना पड़ता है कि आपका 200-400 अगर वोट है तो उससे किसी और का नुकसान ही होगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा। और इस नतीजे पर आप देख सकते हैं कि आप पहुंच रहे हैं कि जो अफसर खान साहब वंचित बहुजन अगाड़ी से कैंडिडेट लड़े उन्होंने 6500 वोट लाया और इम्तियाज जलील 2161 वोट से हार गए। इनसे तिगुना वोट, इनके हारने के मार्जिन से तिगुना वोट इनके पास है। अगर ये ना होते तो मुमकिन था कि इनका कम से कम जो है हाफ वोट जो है वो इन्हें ट्रांसफर हो जाता। अगर यहां पर अब्दुल गफ्फार कादरी नहीं होते तो बहुत आसानी से ये सारा का सारा वोट जो है वो इम्तियाज जलील के झोली में चली जाती और इम्तियाज जलील जो है वो चुनाव जीत जाते। लेकिन हुआ क्या, हुआ तो ये कि ना वो रहे न ये रहे, बीच में अतुल सावे आराम से चुनाव जीत गए और एक बार फिर 5 साल के लिए वो गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन हिसाब वो अब जनता से बहुत जबरदस्त तरीके से वसूलेंगे कि आखिरकार उन्हें इतना कम वोट कैसे मिला और उनके जीत का मार्जिन सिर्फ 2161 कैसे हो गया। तो अतुल सावे जी अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, बात करेंगे और हिसाब करेंगे कि क्या वजह रही कि ये मार्जिन इतना कम हो गया। लेकिन इधर के मार्जिन में जो कमी आई है ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आगे आप इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के बीच कौन से मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।